नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसमें दी गई जानकारी को आसानी से समझा नहीं जा सकता। कहते हैं कि जो इस जानकारी को समझ पाया है वो या तो महान शक्ति को पा गया है, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, या मौत के मुंह में पहुंच गया है। एक ऐसा खतरनाक ग्रंथ जिसे बैन कर दिया गया है। इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है और ये सरकार तक जानती है। अगर आपको इसके नाम से लग रहा होगा कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। फिर भी इसे नीलावंती ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसमें दी गई जानकारी से महान शक्तियों को पाया जा सकता है। इसमें जानकारी है कैसे पशु पक्षियों से बात की जा सकती है, कैसे जानवरों से बात की जा सकती है, कैसे पेड़ों से बात की जा सकती है, कैसे भूतों से बात की जा सकती है और उनसे इतिहास वर्तमान की घटनाओं की जानकारी निकलवाई जा सकती है। गड़े हुए खजाने ढूंढे जा सकते हैं। इस शक्ति की कोई सीमा नहीं है, यानी कि ये ऐसी शक्ति है जो इंसान बड़ी मुश्किल से पा सकता है। इसे एक वरदान ही कहा जाए, लेकिन इस ग्रंथ के साथ एक शाप भी जुड़ा हुआ है। जो भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ता है वो पागल हो जाता है, जो भी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ता है वो मारा जाता है। आखिर ऐसे खतरनाक ग्रंथ को पढ़ने की गलती कौन करेगा? फिर भी कई महान लोगों ने ऐसे ग्रंथ को पढ़ने की गलती भी की और मौत को अपना लिया। इसी के साथ माना यह भी गया है कई ऐसे लोग जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा जिंदा रहे, उन्होंने महान कार्य किए। तो आखिर क्या है इस ग्रंथ की कहानी? आखिर इतने खतरनाक ग्रंथ की जानकारी मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ और इसे आखिर लिखा किसने है? ऐसी ग्रंथ को किसने लिखा होगा जिसे पढ़ने वाला मारा जाता है? इस वीडियो के अंत तक आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप दुनिया के सभी ग्रंथों को लें तो आपको पता चलेगा हर ग्रंथ को इंसान द्वारा लिखा गया है, यानी कि भगवान द्वारा दी गई जानकारी को पुस्तकों में ढाला गया और उसे नाम दिया गया ग्रंथ। लेकिन नीलावंती ग्रंथ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है और इसकी जानकारी को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, बल्कि एक यक्षिणी ने लिखा है। एक ऐसी स्त्री जो कि असल में यक्षिणी थी और उसने नीलावंती ग्रंथ लिखा। और इतने खतरनाक ग्रंथ को बाद में इतने आगे तक कैसे पहुंचाया गया, आपको इस वीडियो में इसकी जानकारी मिलेगी। तो अब शुरुआत से बात करते हैं, आखिर ये नीलावंती ग्रंथ बना कैसे? तो बहुत साल पहले, माना जाता है 100 से 150 साल पहले, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था और उस किसान के एक बेटी ने जन्म लिया। उसकी जो बेटी थी बचपन से ही बाकी सब लड़कियों और लड़कों से अलग थी। बाकी जो भी बच्चे थे वो खिलौनों के साथ खेला करते थे, बाकी बच्चों के साथ खेला करते थे, लेकिन ये जो नीलावंती थी इसे बच्चों के साथ खिलौनों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था। वो चींटियों के साथ, छोटे छोटे जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ खेला करती थी। और उसका जो पिता था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाया करता था, कैसे जानवर उसके करीब आ जाते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, सांप उसके करीब खेलते रहते हैं और पक्षी भी उसके पास बैठ जाते हैं। वो पक्षियों को पकड़ लेती है और पक्षी उससे दूर नहीं भागते, जैसे वो पक्षियों से बात कर सकती थी। अब बचपन में तो बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, तो गांव वालों को इस तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होती गई वो जानवरों से बात कर सकती थी। वो जो भी कहती वो जानवर, पशु पक्षी, सांप, कीड़े मकोड़े, वैसा जब भी शाम होती जंगल में चली जाती और वहाँ रात को जानवरों से बात करती, पेड़ों से बात करती और धीरे धीरे वो भूतों से बात भी करने लगी थी। अब उसके पिता बार बार उसे समझाया करते कि जानवरों से उसे बातें नहीं करनी चाहिए, बाकी लोग गलत समझते हैं, उसे कोई चुड़ैल समझते हैं, कोई भूतनी समझते हैं। लेकिन अब नीलावंती को लग रहा था कि बाकी जो समझना है समझे, जो मेरी ज़िंदगी है, मुझे क्या अच्छा लगता है मैं वो करूँगी। ती हर रात जंगल में जाया करती थी, भूतों से बात किया करती थी। वहाँ जंगल में जो भी गड़े हुए खजाने होते वो पशु पक्षियों से, जानवरों से पता कर लेती है और इस तरह वो काफ़ी धनवान भी हो गए थे। उनके पास हर चीज़ आ गई थी और ये नीलावंती के कारण हुआ था। नीलावंती जानवरों से हर राज उगलवा लेती थी। जानवर अपनी आंखों से जो भी देखते उनके दिमाग में वो छवि छपी हुई होती, क्योंकि जो भी ज्ञान चाहिए होता है वो भूतों से जान लेती थी। इससे उसका दिमाग भी बड़ा होता गया, देश और दुनिया की हर जानकारी उसे मिलती गई। इसी तरह एक बार रात के वक्त वो जंगल में थी, तभी बहुत आगे एक व्यापारी एक सड़क से गुजर रहा था। जब वो व्यापारी सड़क से गुजर रहा था तो उसकी बैलगाड़ी को आगे लुटेरों ने घेर लिया। इसके बाद अब वो व्यापारी बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि लुटेरे उसे मारना भी चाहते थे।
वो व्यापारी किसी तरह से बचता हुआ जंगल के बीच पहुंच गया। वो उन लुटेरों से भाग रहा था और छिप रहा था। वहीं पर नीलावंती भी एक पेड़ के पीछे बैठकर अपना जो काम कर रही थी, कुछ जानवरों से बात कर रही थी। इस तरह वो व्यापारी जब उसके पास पहुंचा, वो लुटेरे उसे जंगल में ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे चोट बहुत लगी थी, तो वह व्यापारी नीलावंती के पास आकर बेहोश हो गया। जब नीलावंती ने ये देखा तो उसने उस व्यापारी की मरहम पट्टी की। इसके बाद उस व्यापारी को होश आया, तब तक लुटेरे वहां से जा चुके थे। जैसे ही उस व्यापारी ने आंख खोली, अब नीलावंती उसके सामने थी और नीलावंती इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखते ही वो व्यापारी बहुत ज्यादा मोहित हो गया। तब नीलावंती ने उसकी मरहम पट्टी भी की, उसकी सेवा भी की, इसके बाद उसे खाना भी खिलाया और उस व्यापारी को नीलावंती से प्यार हो गया। तब उस व्यापारी ने नीलावंती को कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की आज तक मैंने कोई नहीं देखी। लेकिन नीलावंती ने एक शर्त रखी। नीलावंती ने कहा, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन हर रात मैं जंगल में आया करूँगी। तुम सवाल नहीं पूछ सकते कि मैं जंगल क्यों जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ। इसलिए अगर ये शर्त तुम मानते हो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अगर शर्त नहीं मानते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब वो व्यापारी नीलावंती पर इस तरह मोहित हो चुका था कि वो नीलावंती की हर बात मान रहा था, तो उसने हाँ कर दिया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली और उस व्यापारी का जो घर था वो आगे वाले गांव में था, तो वो व्यापारी नीलावंती को लेकर उस गांव में चला गया। अब वहां पर वो सुखी रहने लगे, लेकिन नीलावंती दिन के वक्त उसके साथ रहती, गांव में रहती, और रात के वक्त वो जंगल की तरफ बढ़ जाती, क्योंकि वो जंगल में रहना चाहती थी, जानवरों से बात करना चाहती थी। और तब तक उसने वहाँ सूखे हुए मोटे पत्तों पर अपनी सब जानकारी लिखना भी शुरू कर दिया था। अब तक वो समझ गई थी कि जो जानकारी उसके पास है वो जानकारी किसी और के पास नहीं है, ना भूतों के पास है, ना इंसानों के पास है। अब ये जानकारी उसे कहीं ना कहीं लिखनी होगी ताकि ये लुप्त ना हो जाए। कैसे जानवरों से बात की जाती है, कैसे पशु पक्षियों से बात की जाती है, कैसे कीड़े मकोड़ों से बात की जाती है और कैसे भूतों से, इन दूसरी दुनिया की शक्तियों से बात की जाती है। वो हर जानकारी को पत्तों पर लिखती जाती और रात को नए नए इलाकों में जाती रहती ताकि नए भूतों से बात हो पाए, नए जानवरों से बात हो पाए। और जंगल में कोई भी जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया करता था, क्योंकि वो हर जानवर को कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन उस गांव में हर रात नीलावंती को इस तरह से जंगल जाते हुए देख कई गांव वालों ने उसका पीछा किया। इसके बाद वो जंगल के बीच में जाती और कहीं गायब हो जाती, तो गांव वालों को शक होने लगा था। और उस समय गांव में बच्चे गायब हो रहे थे। वहां पर कई इस तरह घटनाएं हो चुकी थी कि लुटेरे बच्चों को उठा कर ले जा रहे थे, और गांव वालों को ये शक था कि नीलावंती तो नहीं जो बच्चों को उठा रही है और जंगल लेकर जा रही है। तब नीलावंती जंगल में जाती थी और वहां उसे एक पिशाच मिला। उस पिशाच ने जो जानकारी दी, नीलावंती के होश उड़ गए। अब उस पिशाच के पास जानकारी थी कि तुम ये सब जान पा रही हो, तुम साधारण लड़की नहीं हो। अब उस पिशाच ने बताया कि तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं वो साधारण इंसानों के पास नहीं होती, तुम एक यक्षिणी हो। जरूर तुम इस शरीर में फंस गई हो किसी शाप के कारण, किसी वरदान के कारण, लेकिन अंदर से तुम हमेशा यक्षिणी रहोगी और तुम्हारा जो जीवन है वो यहाँ पर नहीं है। यक्ष यक्षियों का अलग लोक होता है, तुम्हें वहां पर जाना होगा, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें मंत्रों जाप करना होगा, तुम्हें साधना करनी होगी, बलि देनी होगी। उसके बाद वो रास्ता तुम्हारे लिए खुलेगा। पहले तुम जाप करना शुरू कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें जानकारी दूंगा कैसे तुम अपने लोक में जा सकती हो। अब नीलावंती को पता चल गया था कैसे वो अपनी दुनिया में जा सकती है। हर रात वो यहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती, साधना करने लगती। अब उसके पास पशु पक्षी थे जो बलि देने को तैयार थे। वो बिना उन्हें दर्द दिए बलि दिए जा रही थी और वहाँ खून के छींटे बिखेर देती। उसे साधना का पता था, लेकिन अंत में क्या होगा ये पता नहीं था। और गाँव वाले जो उसका पीछा किया करते इस पेड़ तक पहुँच गए थे। उन्होंने देखा कैसे नीलावंती यहाँ पर आकर बैठ जाती है, साधना करने लगती है और जानवरों की बलि देती है, जिससे आसपास खून के छींटे बिखरने लगते हैं। अब वहाँ उन्होंने किसी बच्चे को तो नहीं देखा था, लेकिन उन्हें ये शक होने लगा था कि नीलावंती एक जादूगरनी है। वो यहाँ पर डायन बनने के लिए इस तरह मंत्रों का जाप कर रही है। उन्होंने अब नीलावंती के पति को भी बताया, लेकिन नीलावंती के पति ने उस शर्त को अपनाया था कि रात को वो कहाँ जाती है वो सवाल नहीं करेगा। इस तरह बहुत दिन बीत गए थे और नीलावंती को पता चल गया था कैसे वो अपनी दुनिया में जा सकती है।
पास में ही एक नदी थी और पानी के रास्ते ही उस दुनिया में जाया जा सकता है। उसे उस पिशाच ने बताया था कि जब तुम इस नदी के पास पहुंचोगी तो एक कश्ती आएगी। उस कश्ती पर एक ऐसी शक्ति होगी जो चप्पू चला रही होगी और तुम्हें उसे एक तावीज़ देना है और वो तावीज़ उस कश्ती के आने से पहले वहाँ लाश पर बंधा हुआ होगा। पीछे से तैरती हुई कोई लाश आएगी, कहीं पर कोई मरा होगा, उसकी कलाई पर वो तावीज़ है। जैसे ही वो लाश तैरती हुई आएगी उसका तावीज़ उतार देना, अपने पास पकड़ कर रख लेना और उस लाश को आगे बहा देना। उसके बाद तुम्हें वो कश्ती नजर आएगी जो तुम्हें साधना के कारण मिली है और ज़िंदगी में एक बार मिलती है। वो कश्ती यहाँ से निकल जाएगी, तुम्हें उस कश्ती चलाने वाले को तावीज़ देनी होगी, वो तुम्हें उस कश्ती पर चढ़ने देगा, उसके बाद तुम्हारी दुनिया में ले जाएगा। अब नीलावंती को पता लग गया था कैसे वो अपनी दुनिया में जा सकती है, इसलिए उसने साधना के अंत की तैयारी कर ली। लेकिन अब गांव वालों को शक होने लगा था। नीलावंती घर आती और उसका पति शक की निगाह से देखने लगता, लेकिन शर्त के अनुसार वो सवाल नहीं कर सकता था। एक रात गांव वालों ने ठान लिया कि बच्चे बहुत ज़्यादा गायब हो रहे हैं और अब नीलावंती ही होगी जो वहाँ बलि के लिए बच्चों को ले जाती होगी। उस शाम एक बच्चा गायब हुआ था और इसीलिए लोगों ने तैयारी कर ली कि वो नीलावंती को जाकर पकड़ लेंगे। उस रात जब नीलावंती जंगल की तरफ गई थी, गांव वाले भी उसके पीछे गए थे और ये वही रात थी जब नीलावंती अपनी उस दुनिया में जाने वाली थी, यक्ष लोक में जाने वाली थी। जैसे ही उसने वहां पर साधना शुरू कर दी, वहां जानवरों को मारना शुरू कर दिया। अब उसका पति भी ये सब देख रहा था। इसके बाद सब लोग शक की निगाह से उसे देखने लगे, लेकिन तभी वो आगे आना नहीं चाहते थे क्योंकि यहाँ पर किसी इंसान को उसने मारा नहीं था। ये समय वो आ गया था जब आगे से उस नदी में लाश तैर कर आती। जैसे ही नीलावंती चलकर उस तरफ गई, उसने लाश को पकड़ लिया। लाश की कलाई पर एक तावीज़ बंधा हुआ था। अब उसने उस तावीज़ को खोलने की कोशिश की। वो तावीज़ खुल नहीं रहा था क्योंकि उसकी गांठ ज़्यादा ज़ोर से बंधी हुई थी। तो नीलावंती ने मुंह से उसकी गांठ खोलने की कोशिश की और झटके मारने लगी ताकि तावीज़ खुल जाए। अब दूर खड़े वो गांव वाले इस शक की निगाह से देख रहे थे कि शायद ये इस तरह इंसान को खा रही है, उसे मार रही है। कोई तैर रहा था, इसने उसे पकड़ लिया और मारने की कोशिश कर रही है। अब जैसे ही नीलावंती ने वो तावीज़ उतार दिया, उसे सामने वो कश्ती नजर आ रही थी। अब वो कश्ती वहां से गुजरने वाली थी और नीलावंती उसमें चढ़ने की कोशिश करने वाली थी। उससे पहले ही गांव वालों ने धावा बोल दिया। अब गांव वालों ने नीलावंती को पकड़ लिया था। अब उन्हें शक था ये बच्चों की बलि देती है, देखो कैसे इसको मार दिया है, जबकि वो लाश पहले से ही मरे हुए किसी की थी और पीछे से तैर कर आई थी। गांव वाले छोड़ नहीं रहे थे, वो उसे सजा देना चाहते थे, वो उसे मारना चाहते थे। नीलावंती किसी तरह से वहां से बचकर भाग निकली। वो जंगल के बीच में पहुंच गई थी, फिर भी नदी के आसपास थी ताकि वो उस नाव पर चढ़ पाती। तब वहां उसके पति ने उसे देख लिया जब वो एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। अब पति जैसे ही नीलावंती के सामने गया, नीलावंती हैरान हो गई। तब नीलावंती इसलिए हैरान हुई थी क्योंकि उसका पति असली रूप में आ गया। वो एक पिशाच था जो नीलावंती की शक्तियों से मोहित हुआ था, नीलावंती पर नहीं। उसे नीलावंती का वो ग्रंथ चाहिए था जो वो हर रोज पत्तों पर लिखा करती थी। वो चाहता था कि नीलावंती से वो ग्रंथ उसे मिले और वो शक्तियाँ उसे मिले ताकि वो गड़े खजाने ढूंढ पाए, कुदरत की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन अब नीलावंती वो ग्रंथ देना नहीं चाहती थी। तब उसने कहा कि मैं तुमसे ये ग्रंथ लूंगा तभी तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम मुझे ये ग्रंथ नहीं दोगी, मैं गांव वालों को बुला लूंगा, वो तुम्हें मार देंगे। इसके बाद भी ये ग्रंथ मुझे मिल ही जाएगा। अब नीलावंती के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो नीलावंती ने वो ग्रंथ थमाते हुए कहा, मैं शाप देती हूँ, जो इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा, जो इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेगा वो मारा जाएगा। और ये कहते ही नीलावंती ने वो ग्रंथ उस पिशाच को पकड़ाया और वहां से चली गई। और कहते हैं कि उसके बाद से उस पिशाच ने उस ग्रंथ का इस्तेमाल किया, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इस ग्रंथ को ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा था और उसका दिमागी संतुलन हिलने लगा, वो पागल होने लगा। और बाद में जो शिकारी होते हैं उन्होंने उस पिशाच को मारा, उससे वो ग्रंथ मिला और इस तरह ये ग्रंथ आगे बढ़ने लगा। जबकि नीलावंती, कुछ लोगों का कहना है कि वो ग्रंथ देकर उस कश्ती पर चढ़ गई थी, जबकि कुछ का मानना है वो उस कश्ती पर चढ़ नहीं पाई और अब भी उन जंगलों में भटकती रहती है और वहाँ पर ऐसे लालची लोगों का शिकार करती है। लेकिन अब बात करते हैं ग्रंथ की। तो ग्रंथ एक एक करके अलग अलग हाथों में पहुँचता गया। इसकी भाषा को समझना आसान नहीं था, इसे ट्रांसलेट करना आसान नहीं था।
कहा जाता है कि कुछ महान लोगों ने तब इस ग्रंथ को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। एक मंदिर के पुजारी जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था, उनको इन भाषाओं को ट्रांसलेट करने की जानकारी थी। उन्होंने पत्तों से किताब में ढाला और इसके बाद इस किताब को आगे बढ़ाया जिसका नाम था नीलावंती ग्रंथ। अब ये ग्रंथ दुनिया तक पहुंचने लगा था और इसके कारण कई मौतें हुई, कई लोग पागल हुए और इसके बाद इसे बैन कर दिया गया था ताकि कोई भी इसे पढ़ ना पाए। इसे पढ़ने के बाद लोग पागल होने लगे थे और कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की थी। स्वामी विवेकानंद, आपको पता होगा, हिंदू धर्म ग्रंथों को ट्रांसलेट करने का काम कर रहे थे। वो हिंदू धर्म की जानकारी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए जितनी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था वो इन ग्रंथों को ट्रांसलेट करके दुनिया तक पहुंचा रहे थे। अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके बना रहे थे किताबें। उनके हाथ जब नीलावंती ग्रंथ लगा तो वो इसे भी ट्रांसलेट करने लगे और तब से ये मान्यता है कि जो उनकी मौत हुई थी इसे पढ़ने के कारण हुई। कई लोग इससे सहमत हैं, कई लोग इससे सहमत नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मौत निश्चित थी, उन्हें पहले ही पता था कि उनकी मौत कब होने वाली है, इस ग्रंथ के कारण उनकी मौत नहीं हुई। लेकिन फिर भी नीलावंती ग्रंथ का एक लिंक स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी जुड़ गया। दोस्तों, आज भी आपको ये ग्रंथ कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा और कई जगह इसकी ओरिजिनल कॉपीज भी रखी गई हैं जो काफ़ी पहले जब ट्रांसलेट किया गया था बनाई गई थी। और कहा जाता है कि उसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इसे ट्रांसलेट करके आसान भाषा में बना तो दिया गया है, लेकिन आसान भाषा में बनने के बाद ये और ज़्यादा खतरनाक ग्रंथ कहा जाने लगा है, क्योंकि अब आसान भाषा में इसे हर कोई पढ़ सकता है और हर कोई उस शक्ति को महसूस कर सकता है। इसी कारण वो अधूरा पढ़ने पर पागल हो जाता है, पूरा पढ़ने पर मारा जाता है। कई तांत्रिक, कई साधक जिन्हें ज्ञान है कि शाप को पार कैसे किया जा सकता है, वो कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं और कई इसका इस्तेमाल से बड़ी बड़ी शक्तियाँ पा चुके हैं। लेकिन इस ग्रंथ की शक्तियों का इस्तेमाल करने पर अंत वैसा ही होता है।